जाती है। दूसरी तरफ कबूतर ने सब पक्षियों के घरों से काफी सारा भोजन जमा कर लिया होता है। ये पक्षी तो बहुत मालदार हैं। सब पक्षियों के घरों से कितना सारा सारा भोजन मिल गया मुझे। मेरे तो मजे ही लग गए। चलो चलो यहाँ से भाग जाता हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो पकड़ा जाऊंगा मैं। बस कबूतर वहाँ से भागने ही लगता है कि मीनू चिड़िया उल्लू सैनिक को लेकर वहाँ पर आ जाती है। रुक जाओ कबूतर, मेरे होते हुए तुम जंगल के पक्षियों का भोजन लूटकर भागना तो दूर, यहाँ से हिल भी नहीं सकते हो। रे मैया पकड़ा गया। ये मीनू चिड़िया तो उल्लू सैनिक को लेकर आ गई। अब मैं नहीं बचूंगा। बस फिर उल्लू सैनिक कबूतर को पकड़कर ले जाता है और लाकर एक पिंजरे में बंद कर देता है। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। अरे बुलबुल बहन, आप अचानक मेरे घोंसले में, सब खैर तो है ना? हाँ हाँ मीनू चिड़िया, सब ठीक है। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे चिड़े का रिश्ता लाई हूँ। वे चिड़ा है तो गरीब, परंतु वे दिल का बहुत ही अच्छा और ईमानदार है। बुलबुल बहन, चिड़ा अमीर हो या फिर गरीब, बस ईमानदार होना चाहिए। मैं उसी चिड़े से शादी करूंगी जो बहुत ही ज्यादा ईमानदार होगा और जो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल भी रखेगा। ठीक है मीनू चिड़िया, सोनू चिड़ा वैसे तो दूसरे जंगल में रहता है, इसीलिए तुम उससे नहीं जानती हो, परंतु वे शादी के बाद तुम्हारे साथ इसी जंगल में रहेगा। चले ठीक है बुलबुल बहन, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि वे चिड़ा शादी के बाद इसी जंगल में रहेगा। बस कुछ दिनों के बाद मीनू चिड़िया की शादी सोनू चिड़े के साथ हो जाती है और वे दोनों खुशी खुशी रह रहे होते हैं। अगली सुबह हो जाती है। सोनू चिड़ा घर पे नहीं होता तो मीनू चिड़िया कहती है, ना जाने ये अब तक कल रात से घर क्यों नहीं आए। मैं इनका कब से इंतजार कर रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी मुश्किल में ही फंस गए हों। अब मैं क्या करूँ? मीनू चिड़िया सारा दिन ऐसे ही बैठे सोनू चिड़े का इंतजार कर रही होती है, परंतु सोनू चिड़ा तो घर आता ही नहीं है। रात हो जाती है। तभी सोनू चिड़ा नशे की बोतल लेकर अपने घर में आ जाता है। अजी, आप कल रात से कहाँ चले गए थे? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। मुझे लग रहा था कि आप किसी मुश्किल में फंस गए होंगे, लेकिन आपके पास ये नशे की बोतल क्या कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने नशा करना शुरू कर दिया हो? हाँ मीनू चिड़िया, मैंने नशा करना शुरू कर दिया है। अब मेरा जो मन चाहेगा मैं वो करूँगा। और हाँ, अगर मेरी तुमसे शादी हुई है तो इसका ये तो मतलब नहीं कि तुम मुझसे पूछताछ शुरू कर दो। मैं रोज रात को शराब पीऊंगा और हाँ, अगर तुमने मुझे जरा भी रोका तो मैं तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल फेंकूंगा। इसका मतलब आपने और बुलबुल बहन ने मुझसे झूठ बोला था कि आप बहुत ही अच्छे और ईमानदार हैं और आप बिल्कुल भी नशा नहीं करते हैं। आपने मुझे धोखा दिया है, झूठ बोलकर शादी की है आपने मुझसे। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अरे बस बस चुप करो, बंद करो अपना रोना धोना। मुझे नींद आ रही है, पूरा दिन का थका हारा आया हूँ, अब मुझे सोने दो। अगली सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वे कहती है, मैं बुलबुल बहन को नहीं छोड़ूंगी। उसने झूठ बोलकर धोखे से मेरी शादी शराबी चिड़े से करवा दी है। मैं उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। फिर मीनू चिड़िया गुस्से में बुलबुल के पास चली जाती है। बुलबुल, तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। मुझसे झूठ बोलकर मेरी शादी उस शराबी सोनू चिड़े से करवा दी है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। देखना, तुम्हें इसकी एक न एक दिन सजा जरूर मिलेगी। मीनू चिड़िया, ये सच बात है कि मैंने तुमसे झूठ बोला, क्योंकि उस सोनू चिड़े की शादी दूसरे जंगल में किसी भी चिड़िया से नहीं हो रही थी, क्योंकि उस जंगल में सभी चिड़ियाओं को पता था कि सोनू चिड़ा बहुत ही ज्यादा नशा करता है। बस फिर सोनू चिड़े ने मुझे पैसे दिए और मुझसे कहा कि मैं अपने जंगल में से किसी चिड़िया की शादी सोनू चिड़े से करा दूं। तो फिर मैंने तुम्हारी शादी सोनू चिड़े से करा दी। बुलबुल बहन, मैं तो तुम्हें अपनी बहुत ही अच्छी दोस्त मानती थी,
परंतु तुमने मेरे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल सकती हो। मीनू चिड़िया, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करती। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। मेरे बेटे को दिल की बीमारी है, इसीलिए मैंने सोनू चिड़े से पैसे लेकर तुमसे झूठ कहा। अगर मैं ऐसा ना करती तो शायद आज मेरा बेटा मेरे साथ ना होता। मीनू चिड़िया, तुम मुझे माफ कर दो। फिर मीनू चिड़िया बुलबुल की मजबूरी सुनकर इसे कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। अगले दिन मीनू चिड़िया सोनू चिड़े से कहती है, सोनू चिड़े, बस करो तुमने तो मुझे परेशान कर दिया है। दिन भर में मैं जितने भी पैसे कमा कर लाती हूँ, तुम वे सारे पैसे अपने नशे में उड़ा देते हो। मैं अब क्या करूँ तुम्हारा? अगर तुम रोजाना सारे पैसे ऐसे नशे में उड़ा दोगे तो हम क्या खाएंगे? हम तो भूखे ही मर जाएंगे। बस बहुत हो गया है, अब से मैं काम पर नहीं जाऊंगी। अब तुम ही काम पर जाओगे और तुम ही पैसे कमा कर लाओगे। क्या कहा तुमने कि अब से पैसे मैं कमाऊंगा? आजकल तुम मुझे बहुत ज्यादा बातें सुनाने लगी हो। मैंने तुमसे सिर्फ शादी ही इसीलिए की थी ताकि तुम मुझे पैसे कमा कर दो और मैं उन पैसों से जाकर नशा कर सकूं। और हाँ, मेहनत तो मुझसे होती ही नहीं, इसीलिए काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। बस फिर इस तरह वे काहिल सोनू चिड़ा घर में ही बैठा रहता और मीनू चिड़िया जाकर काम करती थी। कुछ ही दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मीनू चिड़िया ने 2 अंडे दिए होते हैं। मीनू चिड़िया कहती है, सोनू चिड़े, ये देखो, मैंने 2 अंडे दिए हैं। मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। अब तो तुम अपनी ये नशे की आदत छोड़ दो। अगर तुमने ये नशे की आदत ना छोड़ी तो कल को हमारे बच्चे क्या सीखेंगे तुमसे? अरे बस बस मीनू चिड़िया, फिर से मुझे ज्ञान देने लगी तुम। मैंने कहा ना, जो मेरी मर्जी में आएगा वो मैं करूँगा। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना, अगर फिर से तुमने मुझे नशा करने से रोका तो मैं तुम्हारे ये दोनों अंडे तोड़ दूंगा। ये बात सुनकर मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती है और वे सोचती है, नहीं भाई, इस सोनू चिड़े का कुछ नहीं पता है। अगर इसने गुस्से में मेरे अंडे तोड़ दिए तो क्या होगा? अब से मैं इसे कुछ नहीं बोलूंगी। बस फिर सोनू चिड़ा भी वहां से चला जाता है। सोनू चिड़े के जाते ही वहां पर कालू कौवा आ जाता है। मीनू चिड़िया, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है कि तुम किस वजह से परेशान हो। तुम्हें इस समस्या का कोई ना कोई तो उपाय निकालना ही होगा, वरना ये सब कुछ तो ऐसे ही चलता रहेगा। कालू कौवे, अब तो मैं बोल बोल कर भी थक गई हूँ। और अभी मुझे सोनू चिड़े ने कहा कि अगर मैंने सोनू चिड़े को कुछ भी कहा तो वो मेरे दोनों अंडे भी तोड़ देगा और मुझे घर से निकाल देगा। बस वो हर समय मुझे घर से निकालने और मेरे अंडे तोड़ने की धमकी ही देता रहता है। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान आ गई हूँ। ये क्या? ये तो सरासर नाइंसाफी है तुम्हारे साथ। मीनू चिड़िया, तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा, वरना वे सोनू चिड़ा तो इसी तरह तुम्हें धमकियां ही देता रहेगा। कल रात में तुम्हारी वजह से बहुत परेशान था और इसीलिए मैंने तुम्हारी इस समस्या का एक बहुत ही अच्छा उपाय निकाला है। फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया को अपना उपाय बताने लगता है। अरे वाह कालू कौवे, कितना बढ़िया उपाय है तुम्हारा। अब इस तरह सोनू चिड़े की नशे की आदत छूट जाएगी और वो मेहनती भी हो जाएंगे। अगली सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया सोनू चिड़े से कहती है, सोनू चिड़े, बस मैं थक गई हूँ तुम्हें समझा समझा कर, परंतु तुम तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे। इसीलिए मैंने एक फैसला किया है कि अब से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर। अरे परंतु मेरी बात तो सुनो मीनू चिड़िया। नहीं सोनू चिड़े, अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। जब तुम अपनी ये नशे की आदत छोड़ दोगे और मेहनती हो जाओगे तो फिर मैं वापस तुम्हारे घर में आ जाऊंगी। बस ये कहकर मीनू चिड़िया अपने दोनों अंडों को लेकर वहां से चली जाती है। 2 दिन गुजर जाते हैं, परंतु मीनू चिड़िया तो वापस अपने घर में आती ही नहीं है। इसी कारण सोनू चिड़ा बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता है।
2 दिन गुजर गए हैं। जो कुछ भोजन था वे मैंने खा लिया है। अब तो भोजन भी नहीं है। मैं खुद इतनी मेहनत कैसे करूँगा अब? लेकिन मुझे भूख तो मिटानी है। अगर मैं भूखा रहा तो मैं मर जाऊँगा और भूख मिटाने के लिए मुझे भोजन तो ढूँढना ही पड़ेगा। ये कहकर सोनू चिड़ा जंगल में भोजन ढूंढने के लिए चला जाता है। कितनी देर के बाद मैंने सिर्फ ये 2 गंदम की बालियां ही जमा की हैं। कितनी मेहनत लगती है भोजन ढूंढने में। आज मुझे पता चल गया कि मेरी पत्नी मीनू चिड़िया कितनी ज्यादा मेहनत करके भोजन ढूंढती थी और मैं मीनू चिड़िया की मेहनत से ढूंढा हुआ भोजन बेचकर मैं नशा करता था। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी पत्नी कितनी ज्यादा मेहनती है। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब बहुत हो गया। मैं मीनू चिड़िया के पास जाता हूँ और उससे माफी मांग लेता हूँ। ये कहकर सोनू चिड़ा फौरन मीनू चिड़िया के पास चला जाता है। मीनू चिड़िया, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा ही गलत किया है। तुम्हें पता है, मैंने अब से नशे की आदत भी छोड़ दी है और मेहनत करके भोजन ढूंढना भी शुरू कर दिया है। और कालू कौवे, रानी कौवी, तुम दोनों का बहुत शुक्रिया कि तुम दोनों ने मेरी पत्नी को अपने घर में रहने के लिए जगह दी। सोनू चिड़े, तुम मीनू चिड़िया को वापस तो अपने घर में ले जा रहे हो, परंतु अगर तुमने दोबारा से ऐसी कोई भी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर। नहीं नहीं कालू कौवे, अब मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। चलो मीनू चिड़िया, मेरे साथ चलो तुम। बस फिर इस तरह मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा नशे जैसी बुरी आदतों से दूर ही रहना चाहिए। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।